प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुष्पांजलि में चोरियां पुलिस प्रशासन मुर्देबाद के आज नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे किस लिए लगाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। इस समय हम पुष्पांजलि बैकुंठ में उपस्थित हैं और यहाँ पर यह सभी लोग यहाँ के रहवासी हैं, इस कॉलोनी में निवास करते हैं और आज इन लोगों को पुलिस प्रशासन के खिलाफ में ये मुर्देबाद के नारे क्यों लगाने पड़े यह तो मैं इनसे जानूंगा ही और साथ में यह भी जानूंगा कि क्या परेशानियाँ हैं जिसको लेकर के आज यह रोड पर आकर के इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए धनंजय सिंह जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं हमारे साथ में। मैं पहले उनसे ही जान लेता हूँ किन चीज़ों को लेकर के आज रोड पर उतरे हैं, इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ में, क्या बात है? विगत महीनों से पुष्पांजलि बैकुंठ में फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो, यहाँ पर चोरी की घटनाएं अनवरत चली आ रही हैं। अभी लेटेस्ट 3 चोरियाँ फिर फेज़ 1 में हो चुकी हैं। उससे पहले फेज़ 2 में विगत महीनों में हेमंत शर्मा जी के यहाँ पर भी बड़ी वारदात हुई थी। उनके पड़ोस में रहने वाले एक और भैया हैं जो वृंदावन से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ भी चोरियाँ हुई हैं। कई लोगों ने तो अपनी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई है, सिर्फ सोसाइटी में बोल के रह गए सर हमारे यहाँ से ये सामान चला गया, हमारे यहाँ से वो सामान चला गया था। इस तरह से पिछले 3-4 महीनों में तकरीबन 10 से 15 वारदातें हो चुकी हैं। इस संदर्भ में शासन ने भी कुछ फेरबदल किए हैं। अभी एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर साहब आए हैं, कुलवीर जी, जिन्होंने ज्वाइन की है अध्यक्ष चौकी। तो हमें उनसे पूर्ण विश्वास है कि वो इन सब चोरियों का अपने तरीके से पूर्ण रूप से खुलासा करेंगे और इन चोरी की वारदातों पे अंकुश लगवाएंगे। चोरी करने वाले का सेम पैटर्न है, सेम तरीके से चोरियां कर रहा है, जैसे कि उसको पूर्ण रूप से एक घर की उसको रेकी की हुई है। एक व्यक्ति के बारे में जानता है जो बाहर जा रहे हैं या बाहर हैं वो लोग या कब लौटेंगे, ऐसा सब कुछ उसको अवगत है। तो कुल मिला के ये है कि सोसाइटी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जो सूचनाएं पहुंचा रहे हैं चोरों तक। इस वजह से ये सब वारदात हो रही हैं। इन वारदातों पे हमारी सोसाइटी का कहना ये है कि इन वारदातों को जल्द से जल्द अंकुश लगे, रोका जाए। आज माल जा रहा है, कल से किसी घर में कोई व्यक्ति मिल गया, हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। तो इन बड़ी वारदातों को रोकने के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रशासन से यही कहना है कि इन सब चोरों पर अंकुश लगाएँ और इनको कठोर से कठोर दंड दें। ठाकुर साहब, क्या अन्य अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से भी आपने इस संदर्भ में चर्चा की है, वार्तालाप की है इस चीज़ों को लेकर के? पिछले महीने जो चोरियां हुई थी उस विषय में कंपनी के सीईओ श्री गौरव शर्मा जी ने भी अपने कप्तान साहब को अवगत कराया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इन चोरियों का खुलासा करके रहेंगे। पिछले 3-4 महीने से भी कोई भी मतलब खुलासा नहीं हुआ, फिर पुनः ये वारदात होने लग गई हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इन पे अंकुश लगे किसी तरह से। जो भय व्याप्त है सोसाइटी के अंदर, वो भय खत्म हो लोगों के अंदर से और वो अपनी जान माल की सुरक्षा पुलिस प्रशासन उनको करके दे सके। और जो रेसिडेंस अपने तरीके से कर सकते हैं सुरक्षाएं, उन्हें रेसिडेंसों को भी अपने अपने लेवल पे अपनी सुरक्षाएं करने की ज़रूरत है। यहाँ गार्ड लगे रहते हैं, गेटबंद कॉलोनी इसको कहा जाता है और बहुत ही पॉज कॉलोनी इसको कहा जाता है। ऐसे में भी चोरियों की वारदात, क्या गार्डों को अवगत नहीं है? गार्डों से बच करके निगाहों से कैसे निकल जाते हैं वो लोग? वो क्या है, गार्डों से निगाहों से बच के निकलते हैं, या तो पीछे से आते हैं या फिर आगे से आते हैं वो, और गार्डों को चकमा दे के निकलते हैं अंदर वो। क्योंकि देखिए जब चोरी हुई होगी, चलो ठीक है, ताला तोड़ दिया, कुछ जरूरी सामान ले गए, वो तो जेब में चला जाएगा। लेकिन जब कोई सामान अगर लेकर के जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, गार्डों को दिखेगा, वो एंट्री करेंगे, तो वे गार्डों की आंखों में भी धूल झोंक देते हैं, बाउंड्री से फेंक देते हैं, या फिर ये कैमरे में लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर, दूसरे तरीके से निकलते हैं। कैमरों में रिकॉर्डिंग में आए हैं? नहीं, अभी कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग, कैमरे में चेक कर रहे हैं यार, अभी रिकॉर्डिंग में नहीं आए वो। कितने घरों में ऐसी चोरियां हो चुकी हैं अभी तक? अभी तो रिसेंटली परसों 3 घरों में लगातार हुई, 3 फ्लैट्स में, एक बिल्डिंग के 2 फ्लोर में और तीसरे बिल्डिंग में। और जो चोरी कर रहा है उसको सब पता रहता है कि ये पेशेंट का घर है, ये हॉस्पिटल गए हुए हैं, ये अभी यहाँ नहीं है, लखनऊ गए हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो दे आर जो चोरी कर रहे हैं वो प्लान वे में कर रहे हैं और पहले पूरी रेकी करते हैं, तब जाके चोरी करते हैं। सेम जो फेज़ 2 में भी चोरी हुआ था, वहाँ भी किसी आर्मी मैन के यहाँ हुआ था, तो वहाँ भी यही हुआ था। वो घर पे नहीं थे और खाली जगह पाकर एक ही दिन में 2-3 घरों में उस पर भी ऐसा ही हुआ था। तो सेम पैटर्न में चोरी हो रही है। मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो तो जानबूझ के करवा रहे हैं, या चोर को सब कुछ पता है कि पूरी कॉलोनी के बारे में।
अब क्या क्या ऐसा लगता है कि कहीं अंदर का ही व्यक्ति ऐसा है जो इन तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि उनको पता रहता है कि कौन कहाँ गया है, कौन कब आएगा लौट करके। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जब तक किसी को पता नहीं, एक दिन के लिए भी अगर आदमी जा रहा है उसके घर में भी चोरी हो रही है और बंद तालों में ही हो रही है, तो ये तो साफ जाहिर है कि किसी न किसी कोई सूचना देता है यहाँ से, और उस सूचना के आधार पर अब चोर बाहर से आते हैं कि अंदर के हैं, ये तो पुलिस प्रशासन ही तय करेगा, वही खोज कर पाएगा। अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है? कुछ मुकाम तक पहुंची है? नहीं जी, चल रही है अभी, लेकिन अभी कुछ हुई नहीं है। कुछ दिखा नहीं है? नहीं 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 नहीं, अब तो इतना भय बढ़ चुका है कि हम दिन में भी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस पे प्रशासन की भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस की भी कार्रवाई होनी चाहिए, यही कहना है मेरा। चलिए, देखिए पॉज कॉलोनी से ज़्यादा कहा जाता है और ये पॉज कॉलोनियों में एक आती है, तो क्या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कॉलोनी के प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उन लोगों से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? बोले आपके कॉलोनी में ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। शिकायत तो सभी से की है, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और ये सब रोके। क्या क्या मानते हैं, क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि इसका खुलासा 100% होना चाहिए। ये 2 महीने से निरंतर चोरियां हो रही हैं, इस चोरी पर अंकुश लगाना चाहिए। अभी पुलिस प्रशासन ऐसी मुखदर्शक बना दिखता रहा तो क्या रहेगी आगे की रणनीति? कुछ तैयार की है? हम लोग सभी अनशन पर उतर आएंगे, कॉलोनी के सभी वासी, अगर इसी तरीके से यहाँ होता रहे तो। देखिए, एक यहाँ मुझे वो भी मिल गए जिनके यहाँ चोरी हुई है। जरा थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। जी, कहाँ चोरी हुई आपके घर में, फ्लैट में? अभी बुला रहा हूँ, जिनको हुई है ना वो रिश्तेदार हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार। हाँ। क्या चोरी हुई है बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। उनके लगभग 8 लाख के करीब तो कैश था और लगभग 5.5-6 तोले सोना था। तो कब बाहर गए हुए थे वो? बाहर गए हुए थे। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, बस नाइट में गए थे, नाइट में चोरी हो गई है। दिन में गए थे, नाइट में चोरी हो गई है, दूसरे दिन पता चल गई है। क्या लग रहा है, कोई यहीं का व्यक्ति है ऐसा? या बिल्कुल होगा, ऐसे तो कोई बाहर का बंदा तो डायरेक्ट, उसे क्या पता है कि नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो इसका पूरा निचोड़ समझ में आया। यहाँ लगातार चोरी की घटनाएं, चोरी की वारदात लगातार हो रही हैं। उन चोरी की वारदातों को लेकर के इन सभी के मन में भय व्याप्त है। अभी जिस तरीके से आंटी जी बोल रही थी कि हमें तो इतना भय है कि हम दिन में भी घर छोड़ने को राजी नहीं हैं, रात तो छोड़िए। ये वहीं एक आशंका और जताई जा रही है कि कॉलोनी, क्योंकि देखिए इसे पॉज कॉलोनी कहा जाता है, ये कॉलोनी में गेटबंद कॉलोनी है, गार्ड बैठे रहते हैं, 24 घंटे गार्ड अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी चोरियों को मुकाम दिया जा रहा है, हासिल किया जा रहा है। चोरियों के ताला तोड़ करके सेम पैटर्न से चोरी की जा रही है। उसको ये भी पता है कि ये व्यक्ति आज बाहर गया हुआ है, ये घर में नहीं है, ताला लगा हुआ है, कल लौट करके आएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सभी लोग मिलकर के ये आशंका भी जता रहे हैं कि यहीं कॉलोनी के ही किसी अधिकारी, मैं कहूँ चाहे वो गार्ड हों या अन्य कोई लोग हों, उन लोगों पर भी एक निशाना साधा जा रहा है। अब देखने वाला विषय यह होगा कि आज इस प्रदर्शन से क्या पुलिस प्रशासन चेतता है, और पुलिस प्रशासन चेतता है तो क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाला विषय होगा। हालांकि हमारे मथुरा जिले के एसएसपी साहब बहुत ही मुस्तैदी के साथ में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पॉज कॉलोनी में हो रही इन घटनाओं को लेकर के इन लोगों के मन में भय व्याप्त है, और यह भय अब केवल पुलिस प्रशासन ही दूर कर सकता है। तो ये रही हमारी एक चोरी और साथ में कॉलोनी में भय व्याप्त की एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा और हर्ष गोस्वामी के साथ में बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।